हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेज। आज आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी होती है, स्टेट कितनी होती है। अगर बात की जाए कि बेसिक स्टेट कितनी होती है मैटर की, वो होती है 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर बात की जाए टोटल स्टेट ऑफ मैटर, टोटल होती है 5, लेकिन बेसिक यानी मूल जिसको बोलते हैं बेसिक स्टेट होती है आपकी 3। तो सबसे पहले बेसिक स्टेट की जिक्र कर लेते हैं। तो बेसिक स्टेट 3 होती है, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहां पर आप देख पा रहे हो 3 छोटे छोटे डायग्राम है। इनके अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये है पार्टिकल्स। इसके अंदर देखिए पार्टिकल्स क्या हैं, जिनके बीच में स्पेस बहुत ही कम है। ये आपका सॉलिड स्टेट है। इसके अंदर इंटरमीडिएट यानी मीडियम यानी मध्य प्रकार का इसके अंदर स्पेस है, यानी बीच का स्पेस है। तो ये देखिए लिक्विड फॉर्म। और मैक्सिमम जो रखता है, मैक्सिमम स्पेस बिटवीन टू ईच अदर इन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो मैक्सिमम स्पेस होता है वो कौन से मैटर के अंदर होता है? गैस मैटर के अंदर होता है। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं सॉलिड की। सॉलिड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है डेफिनेट शेप, यानी इसका जो आकार होता है, शेप होता है, वो क्या होता है? फिक्स होता है। इसके अंदर आपका आकार बदलता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको अभी बताता हूं कि जिस प्रकार से आपका मोबाइल है उसको आप टब में रखते हो तो उसका आकार नहीं बदलता। उसको टब से निकाला, आपने बाल्टी के अंदर रखा तो क्या उसका आकार बदल जाएगा? नहीं, उसका आकार आपका वही रहेगा। उसका शेप वो है, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसका आकार नहीं बदलता। साथ में अगर मैं बात करूं उसका, आपके मोबाइल का वजन अगर 1 किलो है, आपके मोबाइल का वजन अगर 1 किलो है, तो अगर आप उसे टब में रखते हो तो भी उसका वजन 1 किलो रहेगा। उसको निकाल करके अगर आपने बाल्टी के अंदर रखा तो भी उसका वजन क्या रहेगा? 1 किलो ही रहेगा। यानी कि उसका जो मास है वो नहीं बदलता। यानी इसके अंदर क्या होगा? डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, और क्या होगा साथ में? आयतन। आयतन भी इसका क्या होता है? डेफिनेट होता है। इसका आकार क्या होता है? फिक्स होता है। इसका मास भी फिक्स होता है। एंड इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? इसका फिक्स होता है। जिस प्रकार मैंने अभी बताया उसके अंदर 1 किलो वजन है तो वो आपका चेंज नहीं होता। वो क्या है? आपका चेंज नहीं होता, वो आपका वॉल्यूम है। और वॉल्यूम को किस में मेजर करते हो? वॉल्यूम मतलब कोई भी बॉडी के अंदर कितना पदार्थ भरा जा रहा है, कितना आपका मैटर भरा जा रहा है, यानी फिल इन एनी बॉडी, वो आपका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं हिंदी के अंदर, और मास को द्रव्यमान बोलते हैं। मास का आपका यूनिट क्या रहता है? केजी, और इसका क्या होता है? वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब होता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है, इसकी बाउंड्रीज क्या होती है? अगर शेप आपका फिक्स है, इसका मतलब बाउंड्री भी क्या होगी? इसकी फिक्स होगी। ठीक है, बाउंड्री भी क्या होगी? इसकी फिक्स होगी। इसकी बाउंड्री, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, इसकी बाउंड्री यानी इसका एरिया जो पैरामीटर है वो आपका क्या होगा? इसका फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या होता है? हार्ड होता है। रिज्ड बोल सकते हो इसको। हार्ड पोजीशन के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होते हैं, पास होते हैं, नियरेस्ट होते हैं। ठीक है, और जितने ज्यादा पास पार्टिकल होंगे इसका मतलब वो पदार्थ, वो मैटर आपका क्या होगा? उतना ही हार्ड पोजीशन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकम्प्रेसिबल। अब पार्टिकल जितने ज्यादा पास होंगे तो इनको कंप्रेस यानी प्रेशर से दबाना क्या होता है? पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल्स क्या होते हैं? बिल्कुल पास होते हैं, तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद अगर बात करें सेकंड की, सेकंड आता है लिक्विड। इसी प्रकार से लिक्विड के अंदर देखा जाए कि इसका शेप, आकार क्या इसका फिक्स होता है? लिक्विड जैसे कि वाटर, मिल्क, क्या इसका शेप जो होता है, क्या बाउंड्री जो होती है, क्या इसकी फिक्स है? नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि 2 किलो दूध को आपने एक टब के अंदर डाला, तो उसका आकार किस आकार का हो गया? टब के आकार का हो गया।
अब वहीं जो आपका मिल्क है उसको निकाल करके आपने किस में डाला, बकेट में डाला। अब बकेट में डालने पर उसका शेप किस प्रकार हो जाता है, बकेट का शेप हो जाता है। मतलब कि आप किसी भी बॉडी के अंदर मिल्क को डालते हो तो मिल्क का शेप है वो उसी बॉडी का हो जाता है, तो मतलब शेप इसका चेंज होता रहता है, ये आपका शेप डेफिनेट नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो कि नो डेफिनेट शेप, इसकी शेप जो आकार है वो आपका फिक्स नहीं है, नो डेफिनेट शेप। सेकंड चर्चा करते हैं, सेकंड आता है डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। इसके अंदर तो ये था, लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होगा, इसका मास एंड वॉल्यूम जो है वो क्या बराबर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जैसे कि मैंने अभी अभी एग्जांपल लेकर के आपको बताया कि 2 kg मिल्क को आप टब में डालते हैं तो वो आपका मिल्क है 2 kg है, वो क्या 3 kg हो जाएगा, नहीं, 2 kg का 2 kg ही रहेगा। अब उसी मिल्क को निकाल करके आपने बकेट में डाला तो क्या मिल्क 2 kg से 1 kg हुआ या 3 kg हुआ, कुछ उसमें चेंज आया, नहीं, कोई चेंज नहीं आता। चाहे कोई भी बॉडी के अंदर आप वो मिल्क को डाल दीजिए, वो आपका 2 kg का 2 kg ही रहेगा। इट मीन्स ये क्या हुआ, आपका जो मास है, वॉल्यूम है, वो क्या होता है, इसका डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्ट बाउंड्री, या क्या इसकी बाउंड्री फिक्स होती है, लिक्विड की बाउंड्री फिक्स नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बाउंड्री क्या होती है, नो डेफिनेट बाउंड्रीज, नो डेफिनेट बाउंड्रीज। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, इसके अंदर तो ये हार्ड था, सॉलिड हार्ड था, लेकिन लिक्विड क्या होता है, लिक्विड आपका क्या होता है, फ्लूइडिटी, यानी द्रवित फॉर्म के अंदर होता है, बहने वाली फॉर्म के अंदर होता है, फ्लूइडिटी होता है। ठीक है, फ्लूइडिटी। नेक्स्ट आता है, ये इनकंप्रेसिबल था, तो इस लिक्विड के अंदर क्या होगा, ये डेफिनेट आपका कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है, इसके मुकाबले इसमें स्पेस ज्यादा है, तो इसमें अगर स्पेस है तो इनको कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर सॉलिड में कंप्रेस नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें कंप्रेस कर सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, कंप्रेसिबल। ये क्या है, कंप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए गैस की चर्चा करते हैं। अब गैस के अंदर यही चीजें बात करें कि सबसे पहले गैस के अंदर जो स्पेस होता है वो क्या होता है, स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चलिए, इसके अंदर अगर मैक्सिमम स्पेस होगा तो अब बात करते हैं कि इनका शेप कैसा होता है। गैस मैटर का शेप क्या फिक्स होता है, नहीं, गैस मैटर का शेप फिक्स नहीं होता। किस प्रकार से, जैसे कि आपने सिलेंडर के अंदर से गैस निकाली तो उस गैस, बाहर निकली हुई गैस का आकार आपको सिलेंडर के आकार का मिलेगा, शेप का मिलेगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो डेफिनेट शेप, यानी इसका जो आकार है वो फिक्स नहीं होता। जैसे ये आपका सिलेंडर में से गैस निकली तो किस आकार में हो, क्लाउड के आकार में हो जाएगी, क्लाउड की शेप में हो जाएगी। ठीक है, बाहर निकलेगी किस शेप में, क्लाउड की शेप में, जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, तो वो क्या होता है, नो डेफिनेट शेप। अगर बात करें इसका मास एंड वॉल्यूम, क्या होता है, डेफिनेट होता है, नहीं। गैस के अंदर क्या होता है, मास एंड वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता। कैसे, अब जो आपका गैस निकला उसको आप लेकर के वेट कर सकते हो, उसका वजन कर सकते हो, वेट कर सकते हो, क्या उसका वेट काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो निकला है वो क्लाउड शेप में है और उसके जो मास एंड वॉल्यूम है वो क्या है, वो डेफिनेट नहीं होता। नो डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, नो डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं, क्या इसकी बाउंड्री फिक्स होती है, नहीं, क्योंकि ये बाउंड्री कोई मानता ही नहीं है, गैस की कोई फिक्स बाउंड्री ही नहीं है। गैस निकलेगा वो आपका क्लाउड शेप में, हवा की शेप में, किसी प्रकार से हो सकता है। तो
नो फिक्स बाउंड्री। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर, इसमें फ्लूडिटी था और गैस के अंदर क्या होगा, बिल्कुल फ्लूडिटी होगा, क्योंकि ये हार्ड तो हो नहीं सकता, गैस कभी हार्ड नहीं होती, तो ये क्या है, बहने वाली फॉर्म के अंदर होता है फ्लूडिटी। लास्ट बात करें कंप्रेसिबल, ये तो कंप्रेसिबल था, क्या ये कंप्रेसिबल है, बिल्कुल है। और कंप्रेसिबल कितना, हाई कंप्रेसिबल, क्योंकि हाई कंप्रेस करने की, हाई प्रेशर से ही इसको भरा जा सकता है। किसी भी सिलेंडर के अंदर जब गैस भरी जाती है तो वो कंप्रेस करके ही भरी जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इस वजह से इसको क्या कर सकते हैं, हाई कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हाई कंप्रेसिबल। तो आपका क्या होता है, गैस हाई कंप्रेसिबल होता है। तीनों के अंदर ये डिफरेंस होता है जो आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, जो बचे हुए आपके दो हैं, मैंने आपको टोटल 5 स्टेट बताई है मैटर की, तो जो बेसिक आपकी 3 स्टेट होती है उनके बारे में डिफरेंस देख लिया है। अब चलिए चर्चा करते हैं जो आपकी जो 2 स्टेट बची है, 4th और 5th नंबर स्टेट। तो 4th नंबर स्टेट है आपका प्लाज्मा। 4th नंबर स्टेट का नाम है प्लाज्मा, ठीक है। ये क्या होता है प्लाज्मा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, वेरी हॉट स्टेट होती है। ये क्या होती है, किसी भी मैटर की बहुत ज्यादा गर्म पोजीशन होती है, और सबसे ज्यादा गर्म पोजीशन जो होती है ये कहां पर पाई जाती है, ये आपके स्टार्स पे। स्टार मतलब तारे, यानी जैसे सूरज के ऊपर जो आपका फॉर्म होता है मैटर का, वो क्या होता है, प्लाज्मा फॉर्म होता है। मैटर का कौन सा स्टेट होता है, प्लाज्मा स्टेट होता है। सेकंड, अगर लाइटनिंग की बात करें, यानी बिजली गिरना, बिजली के अंदर जो आपकी स्टेट होती है मैटर की, कौन सी होती है, वेरी हॉट स्टेट होती है, जिसका नाम होता है प्लाज्मा। इसके अलावा अगर बात करें, जो ज्वालामुखी होता है उसका लावा होता है, वो क्या है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, वो कौन सी स्टेट के अंदर पाया जाता है, वो भी आपका प्लाज्मा स्टेट के अंदर पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा क्या होता है, वेरी हॉट स्टेट है मैटर की। इट इज ए वेरी हॉट आयोनाइज्ड गैस, इट इज ए वेरी हॉट आयोनाइज्ड गैस consisting of equal number of ठीक है, it is a very hot ionized gas consisting of equal number of positively charged ions and negatively charged इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, लाइटनिंग, स्टार्स, ETC, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। इट इज ए वेरी हॉट आयोनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और एग्जाम्पल लाइटनिंग, स्टार्स लाइक ए सन, ठीक है। तो सन जो आपका मैटर रखता है वो कौन सा फॉर्म के अंदर होता है, प्लाज्मा फॉर्म के अंदर होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 5th जो आपका स्टेट होता है मैटर का, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बोस आइंस्टीन संघनन हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज ए स्टेट ऑफ, ये क्या होता है, कौन सी स्टेट होती है, ये वेरी कूल स्टेट होती है। ये क्या होती है, वेरी कूल, वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर, यानी आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस के अंदर है, -273 से नीचे है,
आपका टेम्परेचर क्या है -273 से बिलो, तो वो आपका क्या होगा, ये स्टेज आती है आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये स्टेट होती है। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर बात करते हैं थोड़ी सी, ये क्या होता है, कौन सी आपकी स्टेट होती है। इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट it is a state of in which separate atoms or subatomic particles ठीक है, it is a state of in which separate atoms or subatomic particles cooled to temperature very near to absolute zero, very near to absolute zero। ठीक है, ये एक ऐसी स्टेट्स होती है जो क्या करती है, एब्सोल्यूट जीरो के सबसे ज्यादा निकट होती है, यानी बहुत ज्यादा कूल पार्टिकल रखती है, वेरी कूल आपका प्रोसेस होता है इसके अंदर। और ये आपका कौन सा आपका होता है, न्यूट्रॉन स्टार, लिक्विड हीलियम, ये एग्जांपल होंगे। एग्जांपल क्या क्या होंगे, न्यूट्रॉन स्टार, लिक्विड हीलियम, ये क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल, जिसके ऊपर क्या होता है, कौन सी स्टेट होती है, इसके अंदर आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होती है, मैटर की आपकी 5th स्टेट होती है, जो क्या है, वेरी कूल स्टेट होती है, बहुत ज्यादा कूल स्टेट होती है, बहुत ज्यादा ठंडी स्टेट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।